Hello students, good morning. In previous lecture, previous class, already discussed about the relation between the energy and frequency. Okay, how can you find the energy and frequency? Understand? So according to Planck's quantum theory, okay, also we had, okay, in previous class already we discussed about just like lambda equal to hc upon e. Okay, already we discussed about the how can you find the numerical question just like given there. Okay, calculate the energy of 1 mole of photons, the radiation of whose frequency 5 × 10⁻14 hertz. So we have to find what? Energy. First of all, we have to find energy, calculate energy. So you know about in previous lecture, previous class already discussed about what? Ki E equal to h nu. Okay, energy given by Planck's quantum theory. Planck's, okay, Max Planck's E equal to h nu. Understand? E is the energy, h is the Planck's constant, and nu is the frequency. Understand? And this relation is also given that h nu equal to hc upon lambda. You know about nu equal to c by lambda. What is? Nu is equal to, nu is the frequency, so nu equal to what? C by lambda. Nu what na? Nu is the frequency, c is the velocity of light, and lambda equal to wavelength. So already discussed in previous class. Understand how can you find the relation and how can you calculate the numerical related with this formula. Understand? Today we'll discuss about the evidence of quantized electronic energy levels atomic spectra. So we'll discuss about the this theory, evidence for the quantized electronic energy. Ki what is the main quantized? Okay, कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा का क्या है. यू नो अबाउट ना क्वांटिजेशन. यू नो अबाउट ना कि द रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी टू डिस्क्रिएट वैल्यू इज कॉल्ड क्वांटिजेशन. क्वांटिजेशन मीन्स अबाउट ना कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी डिस्क्रिएट वैल्यू, डिस्क्रिएट जानते हैं स्मॉल अमाउंट. ओके, दैट इज क्या है? क्वांटाइजेशन. तो यू नो अबाउट ना कि स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड द नेचर ऑफ द मीडियम थ्रू विच पासेस. ओके, यू नो अबाउट ना कि स्पीड ऑफ लाइट जस्ट लाइक यू नो अबाउट ना कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. हाउ मेनी व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. Okay, so this is the depending on the medium. Okay, the speed of light mainly depending on the medium. Okay, what is the speed of light in medium? What is the vacuum? What is the air, water? Just like in case of air, you have to talk about the air या water. तो क्या होता है? 2 × 10⁹ है ना, what 8 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्स 2 point something है ना 65 या 8 है ना. तो दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और है ना ग्लास. अंडरस्टैंड? सॉरी एयर है ना, वाटर और ग्लास. अंडरस्टैंड? 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो दिस इज डिपेंडिंग ऑन द मीडियम. तो द बीम ऑफ लाइट इज है ना डेविएटेड और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ. ओके, जस्ट है ना क्या होता है कि जैसे ही वो क्या करते हैं, दे डेविएट है ना, दे चेंज देयर पाथ आफ्टर वैक्यूम टू एयर, एयर टू वाटर या ग्लास. तो क्या होता है कि डेविएटेड देयर पाथ विल बी डेविएट है ना, डेविएटेड. सो क्या होता है कि देयर है ना स्पीड ऑफ लाइट इज डिक्रीजेज. अंडरस्टैंड? इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन ए रे ऑफ लाइट ओके इज पासेज थ्रू ए प्रिज्म. क्या होता है कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू ए प्रिज्म में क्या होती है? पास होती है रे ऑफ लाइट. इसलिए क्या है आपका प्रिज्म है, दिस इज द प्रिज्म. व्हेन ए रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स पासिंग थ्रू द है ना सोर्स ऑफ लाइट. यू नो अबाउट ना कि रे ऑफ लाइट व्हाइट लाइट कंटेंस क्या 7 है ना 7 कलर. अंडरस्टैंड? ओके, तो क्या हो रही है कि व्हेन रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए प्रिज्म देन व्हाट हैपेंस? यू नो अबाउट ना कि वेव विथ शॉर्टर वेवलेंथ बेंड्स मोर देन वन विद द लॉन्गर वेवलेंथ. क्या होती है? यू नो अबाउट ना कि शॉर्टर वेवलेंथ विच हैव शॉर्टर वेवलेंथ एंड विच आर मोर, जैसे व्हाइट लाइट विच कंटेन 7 कलर है ना विगजियोर. यू नो अबाउट ना विगजियोर. तो विगजियोर मीन्स वॉयलेट इंडिगो. ओके, तो है ना वॉयलेट व्हाट वेवलेंथ इज लोअर है ना, मोर वेवलेंथ, सॉरी लोअर वेवलेंथ, एंड विगजियोर रेड हैव हायर वेवलेंथ. यू नो अबाउट ना violet have lower wavelength, in case of red have higher wavelength, red color. You know about ना. तो द वेव विथ शॉर्टर वेवलेंथ एंड बेंड्स मोर देन वन. और उसमें क्या होता है कि शॉर्टर वेवलेंथ है तो बेंड्स क्या होगा? मोर है ना लॉन्गर वेवलेंथ. तो सिंस ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ ए वेव विथ ऑल वेवलेंथ इन विजिबल रेंज. और व्हाइट लाइट क्या होता है? कंसिस्ट वेव. उसमें क्या होती है? वेव होती है. तो सो दे आर पासिंग थ्रू द प्रिज्म ना विगजियोर वी एंड आर शॉर्टर वेवलेंथ एंड लॉन्गर वेवलेंथ. तो सो क्या होगा? शॉर्टर वेवलेंथ तो क्या होगा? वेवलेंथ बेंड्स मोर. इसका वेवलेंथ क्या होगा? ज़्यादा है ना, मुड़ेगा, मोर होगा बेंडिंग है ना, वन विथ लॉन्गर वेवलेंथ देन वन विथ लॉन्गर वेवलेंथ. तो इन दिस वे वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स विथ ऑल द वेवलेंथ इन विजिबल रेंज. सारे क्या होते हैं? विजिबल रेंज. ओके, तो एरिया ऑफ लाइट वाइट इज स्प्रेड इनटू ए सीरीज ऑफ कलर्ड बैंड्स. यू नो अबाउट ना कि व्हेन रे ऑफ लाइट सोर्स ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए प्रिज्म देन इट्स क्या स्प्लिट इनटू डिफरेंट कलर्स. आफ्टर व्हेन ए रे ऑफ लाइट या सनलाइट पासिंग थ्रू ए प्रिज्म देन इट्स स्प्लिट या ओके split into the different यानी कि 7 colors. okay, split into the different color means 7 colors. तो this phenomenon is known as spectrum. okay, means क्या कि when a ray of light fall towards the any prism then it's split into different 7 colors. okay, तो that phenomenon is known as spectrum. okay,
So the light of red color, okay, you know about now red color have higher wavelength, understand? Long deviated the least while, जो क्या लिस्ट डेविएट होती है, जैसे लॉन्ग ये क्या होगा लिस्ट तो डायरेक्टली पास करेगा, बट वायलेट जो है ये ज़्यादा क्या होगा डेविएटेड, दिस इज द वायलेट हैव लॉन्गर वेवलेंथ, बट रेड हैव है ना क्या लोअर, इसमें हाईएस्ट वेवलेंथ होती है, रेड हैव हायर वेवलेंथ, सो बेंड्स क्या करेगा लोअर, कम बेंड करती है ना। तो विच हैज शॉर्टर वेवलेंथ इज डेविएटेड द मोस्ट, जिसका शॉर्ट वेवलेंथ शॉर्टर है कम है वो क्या होगा ज़्यादा डेविएट करेगी, जस्ट लाइक वायलेट। तो द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट दैट वी कैन सी रेंज फ्रॉम वायलेट यू नो अबाउट सी द वायलेट रेंज 7.5 10 का पावर 14 हर्ट्ज, वाट इन केस ऑफ रेड 4 10 का पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है सीधा किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी इज क्या है वायलेट कलर मोर, मीन्स ये ज़्यादा बेंडिंग हो रही है वायलेट कलर है ना, और जबकि ये क्या है लोअर बेंडिंग, दिस इज द 4 ओनली इन केस ऑफ रेड कलर। तो सच ए स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, तीस तरह के जो स्पेक्ट्रम है ओके विच हैव लोअर बेंड्स है ना लोअर वेवलेंथ, ओके मीन्स क्या बेंडिंग मोड, हायर वेवलेंथ मीन्स बेंडिंग है ना लिस्ट, तो दैट इज है ना कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, सॉरी सच स्पेक्ट्रम इज नोन एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एंड स्पेक्ट्रम मीन्स वही स्प्लिट ऑफ लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स। तो कंटिन्यूअस बिकॉज वायलेट मर्ज इनटू है ना मर्जेज इनटू ब्लू, तो कंटिन्यूअस क्यों होती है बिकॉज वायलेट किस में मर्ज होती है ब्लू में, ओके ब्लू इनटू ग्रीन, ब्लू किस में होता है ग्रीन एंड सो ऑन, इसी तरह से क्या होता है कन्वर्टिंग मर्जिंग टू ईच अदर। The similar spectrum is produced when a rainbow forms in a sky. You know about na rainbow? Rainbow also have 7 colors there. You know about na rainbow? So just formation of the hana in the sky. So remember that visible light is just a small portion of the electromagnetic radiation. You know about na? कि visible light just we have to hana seen a small portion of electromagnetic radiation. A small portion. So when electromagnetic radiations interacts with matter, क्या होती है कि when electromagnetic radiation ओके इंट्रैक्ट विथ मैटर के साथ जब इंट्रैक्ट होते हैं इंट्रैक्शन बिटवीन देम एटम्स मॉलिक्यूल में ऑब्जर्व एनर्जी एंड रीच टू हायर एनर्जी स्टेट, तो क्या होती है एनर्जी को क्या करती है ऑब्जर्व ओके मैटर एंड रीच टू हायर एनर्जी स्टेट, और कहाँ पहुँच जाती है इट रीचेज टू हायर एनर्जी स्टेट्स, यू नो अबाउट ना। तो फॉर रिटर्निंग टू देयर नॉर्मल है ना, रिटर्निंग फिर क्या होता है नॉर्मल, जैसे ही उसमें लाइट क्या हुआ आफ्टर द स्ट्राइकिंग रेडिएशंस इन दैट मैटर या मेटल्स, देन क्या होगा इट्स गेन द एनर्जी, देन आफ्टर क्या होगा इट्स है ना हायर एनर्जी स्टेट, ओके एंड विथ हायर एनर्जी दीज आर इन अनस्टेबल स्टेट। तो फॉर रिटर्निंग टू देयर नॉर्मल फिर उसका क्या होगा रिटर्निंग लोअर है ना मोर स्टेबल, रिटर्निंग क्या होगा नॉर्मल दैट इज मोर स्टेबल एंड लोअर एनर्जी स्टेट। तो एनर्जी स्टेट द एटम्स एंड मॉलिक्यूल एमिट रेडिएशन इन वेरियस रीजन्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम शो द है ना वेरियस रीजन, अलग अलग रीजन्स को शो करते हैं है ना रीजन्स स्पेस, okay atoms and molecules when emit है ना interaction with the matter, understand, so the different electromagnetic spectrum, understand, just like you have to see what do you mean by है ना emission and absorption spectra। emission you know about emitted means क्या होता है removing of electron from that particles या that matter, absorption you know about absorb। तो the spectrum of radiation emitted by a substance you know about the spectrum of radiation emitted by a substance के द्वारा क्या होता है emitting दैट हैज ऑब्जर्व एनर्जी इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम, जो क्या करती है एनर्जी को ऑब्जर्व करती है, आफ्टर ऑब्जर्व एनर्जी दे क्या एमिट द इलेक्ट्रॉन होती है ना, दैट इज क्या है एमिशन स्पेक्ट्रम। जैसे एटम्स मॉलिक्यूल आयंस हैड ऑब्जर्व्ड रेडिएशन, ठीक है, तो ये क्या करते हैं एटम्स मॉलिक्यूल और आयंस दैट हैव ऑब्जर्व्ड रेडिएशंस आर सेड टू बी एक्साइटेड, इन सबको क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल्स दैट मॉलिक्यूल्स एटम विच ऑब्जर्व रेडिएशन, जो रेडिएशन को क्या करते हैं ऑब्जर्व्ड, दैट इज नोन एज एक्साइटेड। तो टू प्रोड्यूस एन एमिशन स्पेक्ट्रम, ओके एमिशन स्पेक्ट्रम को प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी इज सप्लाइड टू ए सैंपल बाय हीटिंग, ओके हीटिंग इट और इरिडेटिंग इट, हीटिंग के द्वारा होता है सप्लाइड और इरिडेटिंग एंड वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्यों होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड। तो आई द सैंपल गिव्स ऑफ ऑब्जर्व एनर्जी इज रिकॉर्डेड, तो इस तरह से क्या होती है कि दैट्स फिनोमेनन अकर, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन हुआ है ना कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट ओके या रेडिएशंस फॉल इनटू द मैटर या मेटल सरफेस, देन क्या करती है वी ऑब्जर्व द एनर्जी, देन आफ्टर क्या होते हैं एनर्जी इज या इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड इमिटेड, अंडरस्टैंड। तो वही जो होता है कि रेडिएशन इमिटेड सेम एज है ना इन द केस ऑफ एयर, गिव ऑफ द ऑब्जर्व एनर्जी इज रिकॉर्डेड कि कितना वहाँ पे ऑब्जर्व हुआ है, हाउ मेनी एनर्जी ऑब्जर्व बाय दैट मैटर्स, कि हाउ मेनी इंटरेक्शन बिटवीन द रेडिएशन एंड मैटर, ओके। तो एन ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम इज लाइक द फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ एन एमिशन, यू नो व्हाट अ फोटोग्राफिक प्लेट which also observe the light,
photographic negative of an emission spectrum. The continuum of radiation is passed through a sample. क्या होता है कंटिन्यूस पास करती है किसके द्वारा? एक सैंपल विच ऑब्जर्व रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ, जो क्या करती है कि सम मैटर या सबस्टांस विच ऑब्जर्व द सर्टेन वेवलेंथ. तो द मिसिंग वेवलेंथ विच correspond to the radiation observed by the matter. The missing wavelength which correspond to the radiation observed. मैटर के द्वारा क्या करती हैं, है ना, वेवलेंथ को ऑब्जर्व करती हैं. रेडिएशन ऑब्जर्व बाय द मैटर. ओके, तो लीव डार्क स्पेस इन द ब्राइट कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. और वो क्या करती हैं? लीव डार्क स्पेस, है ना, और डार्क स्पेस को क्या करती हैं? लीव इन द ब्राइट कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. और किसमें वो कन्वर्ट हो जाती है? इनटू ब्राइट, है ना, ब्राइट कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, कन्वर्टेड इनटू द ब्राइट कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. अंडरस्टैंड? तो द स्टडी ऑफ इमिशन और ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा इज रेफर टू एज स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो ये दोनों जो फिनोमिनन होती है ना, स्टडी ऑफ द फिनोमिनन ऑफ इमिशन और ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा. व्हाट इज द फिनोमिनन ऑफ इमिशन एंड ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा? दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी. ओके, तो इन दिस वे आल्सो वी कैन से दैट व्हाट की द स्टडी ऑफ इमिशन और ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा. ओके, इमिशन और ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी. जो हम स्टडी करते हैं इमिशन और ऑब्जर्वेशन का. तो द स्पेक्ट्रम ऑफ द विजिबल लाइट एज डिस्कस्ड अबव, है ना, विजिबल लाइट के बारे में जानते हैं. व्हाट इज विजिबल लाइट? तो आज कंटिन्यूस एज वेल वेवलेंथ रेड टू वायलेट. और कैसे मूव करता है ये? रेड टू वायलेट. रेड मीन्स हायर वेवलेंथ टू लोअर वेवलेंथ. यू नो अबाउट रेड कलर है हायर वेवलेंथ, है ना. एंड यू नो अबाउट माई प्रीवियस लेक्चर आल्सो वी डिस्कस अबाउट व्हाट कि वेवलेंथ इज हायर. हायर वेवलेंथ तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी विल बी लोअर. लोअर फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? लोअर. यू नो अबाउट ना. हायर वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या है? लेम्डा. हायर, हाई है, तो फ्रीक्वेंसी नी में क्या होगा आपका? लोअर. ये दोनों में रिलेशन है. दिस इज द रिलेशन. तो यू नो अबाउट ना कि वॉयलेट कलर है लोअर वेवलेंथ, ओके, रेड कलर है हायर वेवलेंथ, और विजिबल लाइट आर रिस्पॉन्डेड इन द स्पेक्ट्रा. तो यही क्या होती है? रिस्पॉन्डिंग, ओके, इन द विजिबल स्पेक्ट्रा. ओके, विजिबल लाइट. तो द इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स इन द गैस फेज. गैस फेज में क्या होती है? व्हाट इज द इमिशन स्पेक्ट्रा? ऑन द अदर हैंड डोंट शो ए कंटिन्यूस स्प्रेड ऑफ वेवलेंथ. तो ये इन द फेज ऑफ गैसेस फेज डोंट शो द कंटिन्यूस स्प्रेड ऑफ वेवलेंथ. इसमें वेवलेंथ का शो नहीं करता. जस्ट लाइक ए विजिबल लाइट. क्या हुआ कि व्हेन वाइट लाइट, विजिबल लाइट, है ना, पास थ्रू द, है ना, पासिंग थ्रू द प्रिज्म, देन क्या होता है? इट्स स्प्लिट इनटू 7 कलर, दैट इज लोअर वेवलेंथ टू हायर वेवलेंथ. बट दिस इज नॉट सो इन द केस ऑफ गैस फेज. अंडरस्टैंड दिस वेवलेंथ? अंडरस्टैंड? रेड टू वायलेट, ये रेड टू वायलेट ये शो नहीं करता है. तो रेदर देन दे इमिट लाइट ओनली एट स्पेसिफिक वेवलेंथ. वो ये एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे ही, एक निश्चित वेवलेंथ पे ही क्या करते हैं? लाइट को इमिट करते हैं विथ डार्क स्पेसेस बिटवीन देम, है ना, जिसमें डार्क स्पेसेस होती है. तो सच स्पेक्ट्रा आर कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रा. तो इस तरह के स्पेक्ट्रा को क्या कहते हैं? दैट इज लाइन स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा. ओके, कि दैट स्पेक्ट्रा विच डोंट, ओके, गैस इन द केस ऑफ गैसेस फेज, ओके, कि विच डोंट इमिट द लाइट फ्रॉम रेड टू वायलेट, है ना, हायर टू लोअर वेवलेंथ. अंडरस्टैंड? तो ओनली एट स्पेसिफिक वेवलेंथ ये क्या करते हैं? दे इमिट, है ना, ओनली स्पेसिफिक वेवलेंथ विद डार्क प्लेसेस. अंडरस्टैंड? डार्क स्पेसेस. ओके, तो सच स्पेक्ट्रा आर नोन एज लाइन स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा. अंडरस्टैंड? वाई? बिकॉज द इमिटेड रेडिएशन इज आइडेंटिफाइड बाय द अपीयरेंस ऑफ ब्राइट लाइन्स इन द स्पेक्ट्रम या इन स्पेक्ट्रा. तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये ब्राइट लाइट के द्वारा क्या होती है? ये लाइन के द्वारा, है ना, आइडेंटिफाई, अपीयरेंस होती है, आइडेंटिफाई किया जाता है ना, कि कितना रेडिएशन इमिटेड हुआ, हाउ मेनी रेडिएशन विल बी, ओके, इमिटेड. अंडरस्टैंड? तो ये क्या होता है? दिस इज ब्राइट लाइन इन द स्पेक्ट्रा. ओके, देखिए लाइन स्पेक्ट्रा, व्हाट इज लाइन स्पेक्ट्रा? तो लाइन स्पेक्ट्रा, ओके, इमिशन स्पेक्ट्रा आर ग्रेट व्हाट इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर. कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर? Each element has a unique line emission. You know about ना, each element has a unique line. वो लाइनिंग शो करता है, जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का है, डिफरेंट शो कलर, डिफरेंट कलर्स, है ना. विल डिस्कस नाउ. ओके, लाइन emission spectra. The characteristics line in atomic spectra can be used in chemical analysis to identify unknown atoms in the same way as fingerprints are used to identify people. You know about ना, जैसे हम क्या करते हैं? फिंगरप्रिंट्स यूज ना, थंब यूज करते हैं ना, फिंगरप्रिंट्स, कि क्या फिंगरप्रिंट्स है उसका, है ना, फॉर आइडेंटिफाइंग द एनी ऑब्जेक्ट्स और पार्टिकल, है ना. तो वो सर्चिंग करते हैं कि फिंगरप्रिंट्स. तो इन द सेम वे व्हाट
कि यूज एज ए केमिकल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई अननोन एटम्स इन द सेम वे कि अननोन एटम्स कौन सा है इन दैट केस ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा. ओके, जस्ट लाइक वी हैव आइडेंटिफाई द पीपल. तो द एग्जैक्ट मैचिंग ऑफ लाइन्स ऑफ द एमिशन, तो एग्जैक्ट जो मैचिंग करते हैं लाइन्स का कि दैट एटम्स आर मॉलिक्यूल प्रेजेंट द स्पेक्ट्रम ऑफ द एटम्स ऑफ अननोन एलिमेंट, जो अननोन एलिमेंट है विद द लाइन्स फ्रॉम एन अननोन सैंपल क्विकली एस्टैब्लिशेस द आइडेंटिफाई द लैटिस, है ना, लेटर. ठीक है, तो वो क्विकली क्या होते हैं, आइडेंटिफायर. ओके, अब दैट लाइन आइडेंटिफाई. ओके, एंड दैट्स जर्मन केमिस्ट, है ना, गिवन बाय रॉबर्ट बंसेन. ओके, वाज वन ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टिगेटर टू यूज लाइन स्पेक्ट्रा टू आइडेंटिफाई एलिमेंट्स. कि पहली बार लाइन का, है ना, लाइन स्पेक्ट्रम का यूज किया गया टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स कि विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट विच एटम्स. ओके, तो थ्रू द लाइन स्पेक्ट्रा, है ना, आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइजिंग द एलिमेंट्स और एटम विच एटम्स आर प्रेजेंट या विच एलिमेंट्स. जस्ट लाइक आइडेंटिफाई ना बाय द फिंगरप्रिंट्स ऑफ पीपल कि विच, है ना, किसका वो फिंगरप्रिंट है जो वस्तु को कैच किया है, ऑब्जेक्ट, है ना, इन दैट वे. जैसे एलिमेंट लाइक रुबिडियम आरबी, है ना, सीजियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम एंड स्केनेडियम वे आर डिस्कवर्ड, इसी के द्वारा वो डिस्कवर किए थे, है ना. वेन व्हाट, कैसे हुआ कि वेन देयर मिनरल्स वेयर एनालाइज, उनका जो हुआ एनालाइज बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, उनकी मिनरल को क्या किया गया, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड द्वारा एनालाइज किया गया, है ना, एनालिसिस. तो द एलिमेंट हीलियम वाज डिस्कवर्ड इन द सन बाय, है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड. और जो हीलियम, यू नो अबाउट हीलियम, ठीक है, हीलियम इज आल्सो, है ना, क्या होती है, हीलियम इज आल्सो डिस्कवर्ड इन द सन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड. स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड द्वारा, है ना, हीलियम एलिमेंट का क्या हुआ, सर्च हुआ था. जैसे बाय एनी बम्बार्डमेंट ऑफ द एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे लाइक पोलोनियम, थोरियम. तो क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस क्या होती है, प्रोड्यूस ना, व्हेन द बम्बार्डमेंट ऑफ, या, है ना, एनी एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, थोरियम, यूरेनियम, पोलोनियम, तो क्या होती है, विच न्यूक्लियस इज प्रोड्यूस, हीलियम. ओके, तो यही होता है सन. इस सन के द्वारा क्या हुआ, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड द्वारा किसका डिस्कवर्ड हुआ, है ना, हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम एलिमेंट. अंडरस्टैंड. ओके, तीस तरह से क्या हुआ, लाइन स्पेक्ट्रम. देखिए लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, व्हाट डू लाइन स्पेक्ट्रम. तो लेट्स सी हियर लाइन स्पेक्ट्रम. हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द, है ना, विल डिस्कस अबाउट द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. तो यू नो अबाउट व्हाट इज स्पेक्ट्रम, कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू ए गैसेस हाइड्रोजन, कि जब हम गैसेस हाइड्रोजन से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं. द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिसोसिएट एंड एनर्जेटिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स. और क्या होते हैं, हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल क्या होते हैं, डिसोसिएट, ब्रेकिंग, टूट जाते हैं, एंड एनर्जेटिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स प्रोड्यूस. और क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट. ये कन्वर्ट होता है क्या, ग्राउंड टू एक्साइटेड स्टेट. जानते हैं ना, टू स्टेट देयर, टू एनर्जी लेवल, ग्राउंड एनर्जी लेवल, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट. तो ये ग्राउंड से कहाँ मूव करता है, एक्साइटेड. हाइड्रोजन एटम्स प्रोड्यूस एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ डिस्क्रिएट फ्रीक्वेंसी. और क्या करती है, डिस्क्रिएट फ्रीक्वेंसी में क्या करती है, इट रिलीज द एमिट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. तो द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सेवरल सीरीज ऑफ लाइन्स, है ना. और ये क्या होते हैं, कुछ लाइन्स को कंसिस्ट होते हैं, सेवरल सीरीज ऑफ लाइन्स शोड बाय, है ना, किसके द्वारा किया था, है ना, डिस्कवर्ड बाय आफ्टर द नेम बाय विच, बाल्मर, शोड इन 1885 ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन. कौन थे, बाल्मर इज ए साइंटिस्ट गिवन बाय द लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन. ओके, व्हाट इज गिवन कि दैट इफ स्पेक्ट्रम लाइन्स आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर. यदि स्पेक्ट्रम लाइन क्या हुआ कि वेव नंबर के द्वारा, है ना, हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, देन विजिबल लाइन्स क्या होगी, विजिबल लाइन्स ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ओबे द फॉलोइंग फार्मूला. तो इसका विजिबल लाइन जो है गिवन बाय द, है ना, फॉलोइंग फार्मूला गिवन बाय द बाल्मर. वी नोट V bar equal to न्यू बार, दिस इज वेब नंबर 109677. ओके, अपन क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर पर सेंटीमीटर. तो दिस इज द गिवन बाय द बाल्मर फॉर लाइनिंग स्पेक्ट्रम, है ना, फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. ओके, ओबे दिस फार्मूला वेयर n इज द क्या, इंटीजर. ओके, इक्वल टू ग्रेटर दैन 3, जो किसके बराबर होगा, इक्वल टू 3. ओके, या ग्रेटर दैन 3, जैसे n इक्वल टू 3 4 5, n इज इक्वल स्टार्टिंग फ्रॉम 3 4 5. And here 1/2 का square is fixed there, constant, and this is also constant value 109677 per centimeter. Understand? Just see there. This is the excited symbol, है ना. You know about ना white light. This is the, है ना, when white light passing through a, है ना, prism, just like you see here ना, ये क्या है, absorbing sample है. White light passing through the source of, है ना, passing through the prism. Then what happen? It's split into 7 different colors. दिख रहा है ना.
है ना. दिस इज द रेड कलर हायर वेवलेंथ, वॉयलेट कलर लोअर वेवलेंथ, फिल्म ऑफ डिटेक्टर, यू हैव टू डिटेक्ट देम. तो दिस फिनोमेनन नोन एज, क्या कहते हैं, दिस फिनोमेनन नोन एज स्पेक्ट्रम. ओके, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ओके, increasing wavelength, you know about na emission spectrum. This is the increasing wavelength. Okay, increasing wavelength here because wavelength higher किसका होता है, red color. You know about ना violet to red. Absorption spectrum, you there see there, this is the given there, increasing wavelength here, and this is the, okay, given by the है ना when hydrogen gas film. This is the film detector. You know about ना कि film detector passing through the prism. This is the excited sample. This is the excited sample after passing through the prism. Then what happens? Okay, also here the formation of the what? Ki all converting to the colors. This is the violet and this is the red color. This is the film detector. Understand? So this is also the atomic spectra. So in this way here the spectrum. Okay, obey the following formula. This is the formula, main formula for finding the hydrogen spectrum. Yeah, wave number. This is the wave number denoted by, okay, 4 line. Okay, hydrogen spectrum. Understand? The next see here atomic absorption. You know about atomic absorption. When what? When these atoms fall into the lower energy states responsible for a spectrum, hydrogen and lower split into the prism, or lower energy to higher energy. That's like you see here. The series of lines described by this formula are called Balmer series. तो जो formula दिया गया है that's known as Balmer series. The Balmer series of these lines, okay, are only lines in the hydrogen spectrum which appear in the visible region. जो कहाँ पे appear होते हैं these lines? In visible regions of electromagnetic spectrum. तो the Swedish, okay, Swedish spectroscopist क्या नाम है? Johannes Rydberg. That is known as Johannes Rydberg. Noted that all series of lines in the hydrogen spectrum could be described by the following expression. क्या उन्होंने कहा? Rydberg, according to Rydberg की hydrogen spectrum, okay, series of lines of hydrogen spectrum described by the following expression. He gives the expression. Understand? See the expression. This is the expression given by the Rydberg. कि v bar equal to 1096771 by n1 का स्क्वायर माइनस 1 by n2 का स्क्वायर पर सेंटीमीटर. ओके, वेयर n1 इज व्हाट, वेयर n1 इक्वल टू 1 और 2. n1 क्या होगा, 1 and 2, वैल्यू ऑफ n1. ओके, तो n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n2, तो n2 इक्वल टू n1 प्लस 1 या n2 प्लस 2. अंडरस्टैंड? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n2, तो n2 इक्वल टू n1 प्लस 1, ओके, या n1 प्लस 2. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द हेयर गिवन बाय 1096777 पर सेंटीमीटर इज नोन एज कॉल्ड रेडबर्ग कांस्टेंट. दिस इज नोन एज रेडबर्ग कांस्टेंट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1096777 per centimeter is called the Rydberg constant. Okay, and the first 5 series of line that corresponding to, what is the 5 series, n1 equal to 1 2 3 4 5 are known as Lyman. Okay, are known as Lyman, Balmer, Paschen, Brackett and Pfund series. Okay, these are the known as all. Okay, according to their energy level, n equal to 1 2 3 4 5. Okay, Lyman, Balmer, Paschen and Paschen, Brackett and Pfund. Okay, इफ n1 इक्वल टू 1 क्या होगा, लाइमन 1 2, ओके, क्या है 3 है ना, बाल्मर 4, पास्चन, ब्रैकेट है ना, पीफंड 1 2 3 4 गिवन दिया ना 5. तो 5 ईयर क्या, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड पीफंड. अंडरस्टैंड? तो दीज आर गिवन बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट, है ना, दे आर ओके लाइन्स, सीरीज लाइन्स. अंडरस्टैंड? तो लेट्स वी डिस्कस अबाउट द मोर एंड मोर, है ना, मोर इन नेक्स्ट डे. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड. Okay,